वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के लिए ट्रेड थ्योरी का वो पॉइंट जिससे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है और इस बार स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मैसेज आता है, ठीक है, मैसेज और कॉल वगैरह आते रहते हैं कि किस टाइमिंग कम है ना, एग्जाम की समय कम है, किस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा और किस पॉइंट को ज्यादा कवर करना होगा, तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका जाता है सेफ्टी। देखिए, तो सेफ्टी में आप क्या ध्यान रखेंगे? सेफ्टी में आप जो साइन का चिन्ह होता है वो उस पर आप ध्यान देंगे। जनरली क्वेश्चन तो सेफ्टी का सब जानते हैं, बट जो साइन है ना, वहां जाके फंसते हैं। जैसे वार्निंग साइन, प्रोहिबिटेशन साइन, मैंडेटरी साइन, ये सब जो साइन है उस पॉइंट को आप देखेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में आपको क्या देखना है? मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में आपको अस्क्राइबर, ठीक है, अस्क्राइबर से क्वेश्चन आता है। अस्क्राइबर किस मेटल का बना होता है, उसका जो है पॉइंट एंगल यहाँ पे अस्क्राइबर का आता है वो कितना होता है, वो आ जाएगा आपका। उसके बाद उसमें मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में फिर आपका ये आ जाता है, मार्किंग टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। पंच, ठीक है, पंच से आ जाएगा कि पंच का, मान लिया प्री पंच का पॉइंट एंगल कितना है, तो ये सब पे आप ध्यान देंगे, ये सब पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जाता है हैंड टूल्स। ठीक है, तो हैंड टूल्स पे किस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में आ जाते हैं। तो मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स हो गया था हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में आपका क्या हो जाएगा? वाइस से आपका आना है क्या? वाइस का जॉ प्लेट। वाइस का जो जॉ प्लेट होता है वो किस मेटल का बना होता है, ये क्वेश्चन बार रिपीट करता है। उसका हैंडल किसका होता है, वाइस में कौन सी थ्रेड होती है ना, ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हैंड टूल्स में ये सब आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लायर्स है ना, प्लायर्स आ जाता है। प्लायर्स किस मेटल के बने होते हैं, कौन टाइप के प्लायर्स कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माप एंड माप लेने वाले औजार। माप एंड माप लेने वाले औजार में आपका कैलिपर के बारे में जानना है। कैलिपर, अच्छा, मार्किंग टूल्स में ट्रेमल का क्वेश्चन हमेशा आता है। ट्रेमल वो ध्यान देंगे, बड़े ब्रिज को खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता है। माप एंड माप लेने वाले औजार, इसमें भी माप एंड माप लेने वाले जो औजार है, इसमें किस पॉइंट को आपको ज्यादा कवर करना होगा? कैलिपर। जैसे जेनी कैलिपर का 2-3 नाम है, वो आपको देखना है ना। स्टील रूल वगैरह ये सब आ जाएगा, ये सब आपको देखना है। ठीक है, माप एंड माप लेने वाले औजार में अगला जाता है सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, अगला क्या जाता है? सूक्ष्म मापी यंत्र। तो सूक्ष्म मापी यंत्र की बात की जाए, चलिए सूक्ष्म मापी यंत्र में बात की जाए तो आपको सूक्ष्म मापी यंत्र में क्या देखना है? माइक्रोमीटर का जो पार्ट होता है, रेचेट स्टॉप का यूज कहाँ होता है वो देखना है। उसके बाद माइक्रोमीटर में आपको ये देखना है कि उसका एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है। लिस्ट काउंट, वर्नियर क्लिपर माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये सब पॉइंट को इसमें क्लियर करेंगे। गेज की बात की जाए तो गेज में आप जो है स्लिप गेज जो है उसका ग्रेड के बारे में जानेंगे। प्लग गेज का कहाँ यूज है और थ्रेड प्लग गेज का कहाँ यूज है। ठीक है, उसके बाद रिंग गेज का कहाँ यूज है, थ्रेड रिंग गेज का कहाँ यूज है, ये सब जानेंगे। स्नैप गेज का क्या यूज है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। कटिंग एंड कटिंग क्रियाएं, मतलब कटिंग एंड कटिंग क्रियाएं मतलब ये हुआ कि उसमें आपका ड्रिलिंग आ जाता है। ड्रिल का पॉइंट एंगल वगैरह पूछते रहता है ना, ये सब इसमें पूछते रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और पॉइंट देखते हैं जो कि ज्यादा बार रिपीट किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देख लेंगे टैप। ठीक है, क्या देखेंगे? टैप। देखिए, टैप से भी हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। ड्रिल से भी टैप से, डाई से, ये सब से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। टैप, डाई, ड्रिल, ग्राइंडिंग व्हील में देखेंगे आप ग्लेजिंग एंड लोडिंग। ग्लेजिंग क्या है, लोडिंग क्या है। उसके बाद बाउंड आप देख लेंगे। ठीक है, बाउंड को अलग अलग दर्शाया गया, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, ये देखेंगे। प्लस बाउंड को किससे डिनोटेड किया जाता है, जैसे विट्रीफाइड बाउंड को किससे किया जाता है। ठीक है, ये देखेंगे। नाइट्राइटिक बाउंड को किससे किया जाता है, सेलाक बाउंड को किससे किया जाता है, ये सब पॉइंट को आप कवर करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका आ जाता है लिमिट एंड फिट। लिमिट फिट टॉलरेंस सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन उन्हें उठाता है। लिमिट फिट टॉलरेंस
तो लिमिट फिट टॉलरेंस से आपको क्या ध्यान रखना है, टॉलरेंस ज्यादा जो है टॉलरेंस के बारे में पूछा जाता है। हालांकि जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उसमें तो बता ही रहे हैं, और अलग कुछ क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो में हम क्या करेंगे, लोड कर देंगे। ठीक है, क्या पूछेगा आपको, टॉलरेंस। टॉलरेंस किसको बोलते हैं, हाई लिमिट एंड लो लिमिट बीच अंतर को। इस प्रकार क्या करेगा आपको यहाँ पे ये देगा, उसके बाद 0.02 माइनस 0.01, यहाँ से आपको क्या करेगा, टॉलरेंस पूछेगा। ऐसा रहेगा, टॉलरेंस पूछेगा, या तो आपको होल का साइज देगा और अगला क्या, सॉफ्ट का साइज देगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो लिमिट और फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अगला चैप्टर है मेटल। मेटल से आना ही आना है। मेटल से क्या आएगा, मेटल से आप ध्यान रखेंगे जो है डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, उसका जो गुण है वहां से क्वेश्चन आएगा। कास्ट आयरन, उसका कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या है, उससे आएगा। उसके बाद आएगा कांसा का कंबाइन, क्या मतलब कांसा जो है किसका है, मिश्र धातु है। पीतल किसका, ब्रोंज किसका है, ये आ जाएगा। और ब्रास किसका है, 2 आता है, वो आना ही आना है। उसके बाद आप चलते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में चलते हैं तो हीट ट्रीटमेंट में आपका नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, क्या नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग, ये 2 से आना ही आना है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग, ये 2 से क्वेश्चन आना ही आना है हीट ट्रीटमेंट में। उसके बाद हम लोग चलते हैं थ्रेड के बारे में। थ्रेड, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। थ्रेड में चलते हैं तो थ्रेड में आपका क्या होगा, बैटरस थ्रेड का कितना होता है वो आपको आना ही आना है। बैटरस थ्रेड 45 डिग्री। BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का क्या होता है वो आपको आना ही आना है। तो ये देखेंगे स्क्वायर थ्रेड का क्या होता है ना, ये देखेंगे थ्रेड वाले में। उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे मेन पॉइंट जो है लेथ। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड इसमें फिटर एंड मशीनिस्ट का, इसलिए लेथ। मशीनिस्ट का कुछ अलग चैप्टर है, वहां पे हम चलेंगे, और फिटर का कुछ चैप्टर अलग होता है, वहां चल जाएंगे। तो उसके बाद लेथ। लेथ में आपको क्या देखना है, लेथ में आपको क्वेश्चन आना ही आना है। एक में थ्रेड आएगा, उसके लेथ का वाइट किससे बना होता है वो आएगा। थ्रेड कटिंग के बारे में आएगा। मतलब लेथ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन, फीटर हो, टर्नर हो, कोई भी हो, लेथ से आपको मिल जाना है। ठीक है, क्वेश्चन मिल जाना है। उसके बाद मिलिंग के मशीनिस्ट के लिए सेफर देख लेंगे। सेफर का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टॉक जो होता है उसका रेशियो पूछ देता है, हमेशा पूछता है। प्लेनर में बात की जाए, प्लेनर का पूछता है। प्लेनर में जो है रेसिप्रोकेट कौन करता है वो पूछता है। स्लॉटर की बात की जाए तो स्लॉटर में आपको पूछेगा, स्लॉटर के द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन किया जाता है ये पूछेगा। उसका जो रोटरी टेबल है वो कैसे चलता है ये आपका पूछ देगा। उसके बाद मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में चलते हैं तो मिलिंग मशीन में आपके ऑर्बर के टाइप जो होता है, स्टब ऑर्बर, लॉन्ग ऑर्बर, वहां से क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप ग्राइंडिंग में थोड़ा सा पॉइंट देंगे, ग्लेजिंग एंड लोडिंग, इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट मैंने बोला, क्योंकि चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, टाइमिंग कम है, तो जो पॉइंट मैंने बोला इस पॉइंट को ओनली आप कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ा सा बता दे, इससे आपको आना ही आना है, इससे आपको आना ही आना है। उसके बाद माप बला से भी आएगा, और आपका लेथ से आना ही आना क्वेश्चन है, लेथ से आना ही आना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे कि लोड करते जाएं, इस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और कोई भी डाउट आएगा कमेंट करेंगे, उसके अनुसार हम वीडियो क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।